अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कायेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। That's great. So एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड तुम्हें मिल ही गया और मिलना भी चाहिए था। आखिर तुम द बेस्ट जो हो। जब तुम्हें अवार्ड मिलेगा तो मैं वहां पक्का रहूंगा। देखो सारंग, उस दिन जो तुमने मुझे होली पे कहा था, I mean, उसके बाद जब मेरी नौकरी चली गई थी, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। अच्छा लगा। तुम बहुत अच्छे हो सारंग, पर मुझे लगता है कि हमें अपनी दोस्ती यहीं पे रोक देनी चाहिए। तुम्हारी एंगेजमेंट तय हो गई है बिरवा मैम के साथ। I mean, ऐसे में अगर तुम मुझसे मिलने इस अवार्ड फंक्शन में आए तो। हेलो, मैं वहां इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो, बल्कि मैं वहां इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मुझे वहां बुलाया गया है। You know, मेरे डैड की भी डायमंड इंडस्ट्री है, तो फिर जब तुम भी वहां हो और मैं भी वहां हूं तो मिलना तो बनता है। व्हाट्स इट? तुम फिक्र मत करो, हम वहीं मिलेंगे। पर सारंग अरे तुम मुझ पर छोड़ो ना, मैं हूं ना। सारंग समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें वहाँ अवार्ड फंक्शन में कैसे मिल पाऊंगी? I mean, तुम मेरा वेट करना, I'll see you there, right? Alright. Bye. ये सारंग भी ना। नाटक कम दिखाते हैं और ऐड ज्यादा दिखाते हैं। कम ऑन चंपा, सीरियल से ज्यादा ऐड में मजा आता है। नंदिनी, मेरी तो समझ में नहीं आता, जब भी नाटक में कोई अच्छा मोड़ आता है ये ऐड वाले टपक पड़ते हैं। वैसे तुझे क्या नाटक में पसंद है? तुम भी ना चंपा, बुद्धू है तू। चल मैं तुझे बताती हूँ। पहली बात तो ये है कि ऐड सीरियल से लंबी होती है, मतलब सीरियल 5 मिनट की और ऐड 7-8 मिनट की। और दूसरी बात, ऐड में स्टार वैल्यू होता है, सीरियल में नहीं। बड़े बड़े फिल्म स्टार ऐड में दिखते हैं, सीरियल में नहीं, वैसे मुझे छोड़ के। इसके अलावा सीरियल छूट जाए तो रिपीट होने का इंतजार करो, और एडवर्टाइज तो दूसरे ब्रेक में ही आ जाता है। सीरियल में तो वही किसी पिटी लाइन होती है। जैसे कि? पकड़ो, मैं तुम्हें बताती हूँ। हे भगवान, तूने मेरे साथ क्या किया? मैंने तुझे माँ समझा और तूने मुझे नौकरानी। लेकिन ऐड में कितनी अच्छी अच्छी लाइन्स होती है। जोर का झटका धीरे से लगे, दाग अच्छा है ना? लेकिन तुझे इतना सब याद कैसे रहता है? दिमाग है मेरे पास। अच्छा दिमाग की नानी, इसे पकड़ और बैठ यहाँ पे। मैं जाती हूँ, मुझे बहुत सारा नाश्ता बनाना है, नहीं तो बेनबा फिर कहेगी कलूटी कहाँ रह गई थी। क्या हो तुम खाना क्यों नहीं खा रही? कुछ नहीं देन, वो थोड़ी थकान लग रही है। आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। डोंट वरी, आई एम ओके। खेमी, मुझे मेरे रूम में ले चलो। मुझे उम्मीद है कि अपने प्रायश्चित के बाद तुम वैसे ही खेमी बनकर आओगी बहना, जिससे सब प्यार करते थे। खेमी, तोरा अचानक से इतना दर्द किससे?
दर्द तो वही शुरू हो गया था डाइनिंग टेबल पर, लेकिन सबके सामने बताती तो वो लोग तुम पर शक करते, इसलिए नहीं बताया। तुम चल चल के लेटो, चल तोरन संभाल, तोरन संभाल, लेटो लेटो यहाँ पे। बहुत दर्द हो रहा है खेमी। दवाई लो, तोरन दवाई लो। तोरल कैसा लग रहा है तुम्हें? तोरल, आज मुझे तुम्हारे सामने कुछ स्वीकार करना है। मुझे तुमसे क्षमा मांगनी है। अर्जुन के जाने के बाद मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था। मैं कृष्णा को सारे अधिकार दिलवाना चाहती थी जिस पे अर्जुन का हक था। बस इसी लालच में मैं वो कर बैठी जो एक औरत के लिए शर्मनाक भी है और अपराध भी। सच कहूं तोरन, आज मैं खुद की नजरों में गिर गई हूं, पर तुमने सबके सामने मुझे बेइज्जत होने से बचाया। खेमी, इंसान को अपनी गलती का एहसास होना यही बड़ी बात है। और वैसे भी मेरी दी हुई सजा तो भुगत रही हो ना तुम, काफी है। बेवजह सबकी नजरों में तुम गिर जाओ, ऐसा मैं नहीं चाहती थी। थैंक्स खेमी, अब अच्छा लग रहा है। अरे हिते, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। सब ठीक है ना तोरन? हाँ हितेन, अब सब ठीक है। अब मेरी चिंता तुम मत करो, खेमी है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। ठीक है। मैम, कम इन। मैम देर हो गई है, सूरज जाने के लिए कैब लेना होगा। मैं जाऊं? एक मिनट लूंगी, मैं भी चल रही हूँ फंक्शन के लिए। तुम मेरे साथ आ जाओ। पर मैम आप तो नहीं आने वाली थी ना? हाँ, नहीं आने वाली थी, लेकिन मुझे डायमंड्स देने सोमिल भाई के पास जाना है और फंक्शन मेन्यू रास्ते में है, तो मैंने सोचा कि उन्हें देते हुए चली आओ। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर मैं फंक्शन में नहीं आई, पर डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन में पापा का इतना बड़ा नाम है कि शायद मैं नहीं रही तो पापा का नाम खराब हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो चले? चलिए। ये खड़ूस कहां से आ गई?
भगवान, कहीं बिरवा मैम सारंग के यहाँ होने का गलत मतलब ना निकाल ले। मुझे सारंग को यहाँ आने से मना कर देना चाहिए था। वेलकम बिरवा जी। यहाँ कर आपने हमारे अवार्ड्स की शान बढ़ा दी। हमने तो सोचा था कि पहले की तरह इस बार भी आप अवार्ड्स में आना अवॉइड करेंगे। अवॉर्डीज को तो अंदर बैठना होगा। जी हाँ, बिल्कुल। मोंगी, तुम अंदर जाओ, गो। आप लोग अंदर चलिए, मैं अभी आती हूँ। आइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देख नहीं रहा, खड़ा हूं। देखो, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ओह माय गॉड, तुम्हें जलन हो रही है। डोंट वरी, मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आया हूँ और आ भी नहीं सकता। वो क्या है ना कि मुझे मशीनें अच्छी नहीं लगती, जो सिर्फ काम करना जानती है लेकिन जज्बातों को समझना नहीं। So can I? गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम फ्रेंड्स। आप सबको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। दुनिया में बड़े बड़े नामों को, बड़े बड़े चेहरों को बहुत अवार्ड मिलते हैं, पर ये अवार्ड उनके लिए जो बड़े नामों को, बड़े चेहरों को सच में बड़ा बना देते हैं और खुद पर्दे के पीछे छुपे रहते हैं। और अब बारी है आज की शाम की सबसे खास, सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड की, द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, जो जा रहा है मिस मोंगी वघेला को। प्लीज मिस मोंगी। इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा ज़वेरी डायमंड फर्म के इकलौते वारिस मिस्टर सारंग ज़वेरी को। मुझे पता है ये अवार्ड मैं ही देने वाला हूँ। जस्ट वांटेड टू गिव यू अ सरप्राइज।
प्लीज मिस मोगी। थैंक यू सो मच कि आप लोग ने मुझे इस अवार्ड के लायक समझा। अगर इस अवार्ड के लिए मैं किसी की सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं तो वो है मेरी बॉस, मेरी बिरवा मैम। थैंक यू मैम फॉर बीइंग अ कांस्टेंट इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच। हाँ, हम दोनों आएंगे जरूर। मेरे छोटे भाई की शादी है, क्यों नहीं आएंगे? चल ठीक है, ओके बाय। मामी जी का फोन था, पूछ रही थी कि हम दोनों शादी में आ तो रहे हैं ना। अच्छा कद्दू, तुमने सारी पैकिंग तो कर ली ना? बस अभी थोड़ी देर में निकलना है अहमदाबाद के लिए। हाँ संदीप, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ? तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो? संदीप, मैं सोच रही थी कि अहमदाबाद तुम ही हो आओ तो। I mean, of course, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, लेकिन कल मुझे नंदिनी के स्कूल से फोन आया था और उसके स्कूल में पेरेंट्स डे का फंक्शन है कल। तुम्हें पता है ना, अगर हम दोनों नहीं जाएंगे तो उसे कितना बुरा लगेगा। और मैं अहमदाबाद से शादी छोड़कर वापस भी नहीं आ सकती। आई कैन अंडरस्टैंड कद्दू, लेकिन अगर तुम शादी में नहीं गए तो मेरे घर वालों पे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा ना। और ये सब घर परिवार की बातें तुम मुझसे ज्यादा अच्छे से समझती हो। अब अगर घर की बहू शादी में नहीं गई तो मामी जी को कितना बुरा लगेगा। ये पेरेंट्स डे तो हर साल आता है, इस ईयर नहीं तो नेक्स्ट ईयर चले जाएंगे, या फिर नंदिनी के किसी भी आने वाले फंक्शन में उसके साथ चले जाएंगे। तुम उससे बात करो, शी विल अंडरस्टैंड, आई नो दैट, ओके? और मैं अभी मामी जी को फोन करके बोल देता हूँ कि अभी निकल रहे हैं, ओके? पता है आपको, कल हमारे स्कूल में पेरेंट्स डे है, इसलिए मैं भी पार्ट ले रही हूँ। बहुत मजा आएगा ना, सबकी छुट्टी करवा दूंगी मैं। मम्मा, आई एम सो एक्साइटेड। कल आप आओगे ना, आपको भी बहुत मजा आएगा। नंदू, मेरा प्यारा बेटा है ना, तो मेरी बात सुन। मम्मा को एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? मम्मा को एक बहुत जरूरी काम आ गया है, तो अब मैं। इसलिए आप नहीं आओगे ना? क्यों नहीं आओगे आप? नंदिनी बेटा, जिद मत कर। मम्मा को अहमदाबाद जाना है, बहुत जरूरी काम है, वरना मम्मा पक्का आती। क्या फायदा, पिछले साल भी आप लेट आई थी मेरी परफॉर्मेंस देखने। आप नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। नंदिनी बेटा, मम्मा अहमदाबाद जा रही है, मम्मा ढेर सारे चॉकलेट्स लाएगी, बहुत सारी गिफ्ट्स लाएगी, प्रॉमिस। कोई जरूरत नहीं है मुझे चॉकलेट्स की। नहीं आप आते हो और नहीं पापा आते हैं। नंदिनी, हम एक काम करते हैं, हम तुम्हारे शशांक पापा को फोन करते हैं, ठीक है? वो आ जाएंगे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, जल्दी फोन करो ना नानी। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा मतलब सिर्फ उस तिजोरी और उसमें रखे पैसों के हिसाब से है। ये मेरे और मेरी बेटी के बीच का मामला है, तुम दखल मत देना। सुन, पर लेकिन शशांक पापा को फोन। What did I just say? जाओ ऊपर। ध्यान रखना संतु, मेरे और मेरी बेटी के बीच मत पड़ना तुम। तुम्हारे साथ साथ मेरा भी रिश्ता है उसके साथ। नानी लगती हूँ मैं नंदिनी की, और शशांक उसके पिता लगते हैं। ओह अच्छा, अब समझ में आया मुझे। तुम मेरी बच्ची को ढाल बनाकर क्या वार कर रही थी, अब समझ में आया मुझे। कद्दू, तुम ज्यादा बोल रही हो। क्यों? दुखती रग पर हाथ पड़ गया? पर मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, तुम यहाँ आई, तुमने मुझे बोलने पर मजबूर किया। क्या बनना चाहती हो तुम? मेरी बेटी की नानी या मेरे पहले पति की? बस कद्दू, बस। एक और शब्द अपने मुंह से मत निकालना, समझी? तुम मुझे मजबूर नहीं करोगी तो मैं कोई भी शब्द नहीं निकालूंगी। तुम मेरी जिंदगी में टांग मत अड़ा, मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर रहूंगी।
कद्दू ने समझदारी दिखाई ना संतू, नंदिनी को अंदर भेज दिया। बेचारी नंदिनी सच्चाई कब तक उससे दूर रहेगी। खेमी ने कृष्णा को नहीं बताया आज तक कि उसके पिता की हत्या तूने की है। यहाँ कद्दू ने नंदिनी को नहीं बताया कि उसके शशांक पापा के साथ तेरा रिश्ता था। बस तरुलता वाघेला, बस। मैं सब कुछ सह सकती हूँ पर अपने चरित्र पे दाग नहीं सह सकती मैं। ए संतुड़ी, जबान खींच लूंगी तेरी अगर तूने मुझे पूरे नाम से पुकारा, समझी? अगर आप चाहती हैं कि आपकी मर्यादा बनी रहे तो अपनी जुबान संभाल कर बात कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये भूल जाऊं कि आपका मेरे पति के साथ भी कोई रिश्ता है।